अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफ़ीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। साबिया सैफ़ी 21 साल की एक लड़की जो दिल्ली पुलिस डिफेंस में काम करती थी। उस लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। चार लोगों ने उसका बलात्कार किया। उसके जिस्म को चाकू से कुछ इस तरीके से छलनी किया है जिसका वीडियो या कोई भी पिक्चर्स मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। उसके भाई का दावा है कि उसके जिस्म पर 50 से भी ज़्यादा चाकू के निशान थे। साबिया सैफ़ी की क्या गलती थी? क्यों उसका बलात्कार किया गया? क्यों आखिर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और साबिया सैफ़ी के हित में जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। आखिर साबिया सैफ़ी के साथ हुआ क्या? पूरे डिटेल में बात को समझिए और हम फिर सॉल्यूशन की तरफ आएंगे कि दोबारा कभी किसी साबिया के साथ ऐसी निर्मम दुर्घटना या फिर क्राइम ना हो। ये 21 वर्षीय साबिया है। अब दिल्ली पुलिस डिफेंस की नौकरी करते हुए उन्हें 4 महीने ही हुए थे। 27 अगस्त की शाम साबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी तो परेशान होकर घर वाले हर जगह उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। थाने गए, कलेक्टर के यहाँ गए, लेकिन कहीं से कोई मदद उनको नहीं मिली। जाहिर है क्योंकि वो मुस्लिम परिवार था। फिर पता चला कि साबिया की हत्या हो चुकी है, वो भी बहुत ही बर्बरता के साथ। इतनी बर्बरता कि बताते हुए मेरे ज़बान थरथरा जाएंगे और लिखने वाले के हाथ कांप जाएंगे। साबिया सैफ़ी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तकरीबन 50 जगह चाकू घोंपे गए, स्तन काट दिए गए, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। लिखते हुए शर्म आ रही है कि इस हैवानियत में उसके साथ काम करने वाली एक लड़की भी शामिल थी। यह साबिया है, दामिनी नहीं। हाँ, ये एक मुसलमान है। जाहिर है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन साबिया ही क्यों? क्योंकि साबिया मुसलमान थी और उसका किससे पर्सनल कोई दुश्मनी था सिवाय इस बात के कि इस देश की सरकार ने इस देश की जनता में इतना जहर घोल दिया है कि कोई अब धर्म के नाम पर किसी का भी बलात्कार कर सकता है, किसी का भी गला घोंटकर या काट कर उसे मौत के घाट उतार सकता है। दिल्ली से फरीदाबाद साबिया को लाया गया, फिर गला रेत कर उसे मार डाला गया। सिविल डिफेंस में काम करती थी साबिया की दोस्त जिसका नाम इसमें आ रहा है, जिसने बलात्कार करने वाले लोगों का साथ दिया था, वो अरेस्ट हो चुकी है। साबिया को लेकर पूरे देश में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के प्रेसिडेंट ने साबिया सैफ़ी को लेकर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि उन 4 लड़कों में एक लड़के का नाम अरविंद था। दिल्ली की सरकार साबिया के मामले में पूरी तरीके से खामोश है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो ख़ुद को मुसलमानों का मसीहा मानता है और वो दिल्ली के मुसलमान जो मैं क्या कहूँ कि जो अरविंद केजरीवाल को भी अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार किसी भी तरीके से साबिया उनके परिवार के साथ खड़े नहीं हैं। AIMIM साबिया को लेकर सीरियस है और उसको जस्टिस दिलाने के लिए हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को पता चलेगा कि अगर वो मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों का साथ नहीं है और उसे इतना ही डर है कि उसका हिंदू वोट बिछड़ जाएगा साबिया का साथ देने से, तो रब्बे काबा की कसम दिल्ली के मुसलमानों को अब सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो ऐसे घटिया पार्टी का साथ देंगे या फिर उस पार्टी का साथ देंगे जो साबिया के साथ खड़ी और उनके लड़ाई में उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ रही है। अभी वक्त है, मुसलमानों को हर हाल में संभलना ही होगा। इस लड़की के चेहरे को मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो चेहरा याद आता है जो मैंने इसके मौत के बाद देखा था। मैं वो तस्वीर आपके सामने नहीं रख सकता हूँ। सोचता हूँ कि क्या ये मेरी बहन होगी तो क्या होता, ये मेरी माँ होती तो क्या होता, ये मेरी वाइफ होती तो क्या होता, ये मेरी रिश्तेदार होती तो क्या होता, लेकिन है तो कौम की एक बेटी। हाँ, ये मेरी कुछ नहीं लगती, पर ये मेरी कौम की एक लड़की ज़रूर है। धर्म के आधार पर जिसका रेप किया गया, धर्म के आधार पर 50 जगह चाकू घोंपे गए, धर्म के आधार पर साबिया के दोनों स्तन को काट दिया गया और धर्म के आधार पर उसके शर्मगाह पर भी छुरी फहराए गए।
धर्म के आधार पर साबिया को चार लोगों ने बलात्कार किया। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी, क्योंकि साबिया एक मुसलमान थी। और हमारे इस देश में जब से मोदी सरकार है, मुसलमानों को सर उठाने के लिए सोचना पड़ता है। क्यों? सॉल्यूशन क्या है? मैं तो ये वो बात बता रहा हूँ जो एक ख़बर है, जो हो चुकी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर हिंदुत्व संगठन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वो लोग मुसलमानों की लिंचिंग कर देते हैं, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कर देते हैं, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का खून कर रहे हैं? इतनी हिम्मत उनके अंदर कैसे है? ये सारी की सारी गलती हम भारत में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों की है, जिन्होंने कभी भी अपना लीडर नहीं चुना। 25 करोड़ मुसलमानों ने अपना वोटों का विभाजन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम, एसपी, बीएसपी जैसे पार्टियों में किया, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के लिए कोई भी भलाई का काम नहीं किया। आज अगर 25 करोड़ मुसलमान एक मत होकर एआईएमआईएम का साथ दे दे और बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना लीडर चुन ले, यकीन मानिए तब कोई भी मुसलमान का अगर लिंचिंग कोई हिंदू करने का कोशिश करे तो वो ज़रूर सोचेगा कि उनका एक लीडर खड़ा हो चुका है, उनका समाज जाग चुका है, वो उनकी बैंड बजा कर रख देगा। अगर सांसद में ओवैसी साहब जैसे 100 अगर नेता पहुंच गए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि साबिया जैसी किसी लड़की का वो बलात्कार करे या उसका स्तन काटे या फिर उसके जिस्म में 50 से भी ज़्यादा बार चाकू घोंप दे। अगर ओवैसी साहब जैसे सैकड़ों लोग अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, अगर एमआईएम को 5-6 राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिल जाए, यकीन मानिए अगर किसी निहत्थे मुसलमानों की लिंचिंग की बात है तो वो हिंदुत्व संगठन ज़रूर डरेगा कि अगर हम इसे अब मारेंगे तो इसका पूरा कौम उठकर खड़ा हो जाएगा और इसका लीडर खड़ा होकर सबके बैंड बजा देगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम और आप लोग कर क्या रहे हैं? अपना वोटों का विभाजन करके ऐसे लोग अपने नेता समझ रहे हैं जो मुसलमानों के नेता है ही नहीं। ये सब अपने कौम के लोगों के नेता है, ये लोग मुसलमानों के नेता नहीं है। हमारा एक गलत वोट एक मुसलमानों की लिंचिंग को जस्टिफाई कर देगा और हमारा एक सही वोट हज़ारों मुसलमानों को लिंचिंग होने से बचा देगा। और यकीन मानिए सिवाय सही पार्टी को वोट देने के और ओवैसी साहब को ताकत बढ़ाने से और कोई सॉल्यूशन नहीं कि देश में मुसलमानों की लिंचिंग और मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार होने से बचाया जा सके। और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि 25 करोड़ मुसलमानों को एकजुट होना होगा और हर राज्य में चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो, एआईएमआईएम को ही वोट देना होगा। 5-6 राज्य, कम से कम 7 राज्य भारत में से जहाँ पर मुसलमान अगर चाहे तो हिस्सेदारी वाला सरकार बना सकता है, मुसलमान डिप्टी सीएम बन सकता है। लेकिन वोटों के विभाजन की वजह से ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अब मुसलमानों को फैसला करना है कि साबिया की मौत अगर बेकार जाएगी, पहलू खान, हाफिज़ जुनैद, तबरेज़ अंसारी की मौत बेकार जाएगी, आने वाले वक्त में कितनी लड़कियों को साबिया बनना पड़ेगा और कितने मुस्लिम बच्चों को तबरेज़ अंसारी, मोहम्मद अखलाक और हाफिज़ जुनैद बनना पड़ेगा, यह आपको सोचना है। अगर आप में से कोई भी एमआईएम के ख़िलाफ़ अगर किसी पार्टी को वोट करता है तो वो उतना ही क्रिमिनल होगा जितना क्रिमिनल तबरेज़ अंसारी को लिंच करने वाला होगा, और इतना ही क्रिमिनल होगा जितना क्रिमिनल हाफिज़ जुनैद और मोहम्मद अखलाक को लिंच करने वाला वो हिंदुत्व संगठन के लोग थे। खैर, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं फोर्सफुली कोई काम नहीं कर सकता। ये मेरे दिल का दर्द है जो मेरे ज़बान से आपके सामने, आपके कानों तक पहुँच रही है। अगर वाकई में आपके अंदर भी वो जज्बा, वो खून जज्बा मार रहा है तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको भी घर से बाहर निकलना होगा और एमआईएम के लिए काम करना होगा। ओवैसी साहब के ताकत को बढ़ानी होगी और घर घर तक इस बात को फैलाना होगा कि अब हमें अपना लीडर चुनने की बहुत ज़रूरत है और वो कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इस वीडियो को गैरतमंद मुसलमानों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप अपना वोट कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, एसपी, बीएसपी में बांटेंगे या फिर मुत्तहिद होकर एआईएमआईएम को वोट करेंगे। साबिया सैफ़ी को इंसाफ देने की इस लड़ाई में एआईएमआईएम का साथ दे। दिल्ली में एमआईएम के प्रेसिडेंट ने साबिया सैफ़ी को जस्टिस दिलाने की एक मुहिम शुरू की है। दिल्ली के मुसलमानों को उनसे मिलना चाहिए और इस मुहिम में उनका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट पर रखें और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह साबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलाए
और उसे आखिरत में जन्नत में अच्छा मुकाम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत व बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।